हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, ध्यान से देखिए, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमेशा नई जो अपडेट है आपको जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, अभी 8वें वेतन आयोग में एक नई अपडेट आई है, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। मेरे प्यारे फौजी भाइयों और पेंशन भोगियों, आप लोगों को प्यार बहुत मिल रहा है और आपको नई नई अपडेट की जानकारी हम अपने वीडियो चैनल के द्वारा आप लोगों को हम दे रहे हैं। तो कृपया आप चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों, 8वां वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारी को लॉटरी, बम्पर लॉटरी, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये पंजाब केसरी, दैनिक जागरण और अमर उजाला, उसके अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसलिए कि पहले 1.92 और 2.08 के बीच में ज़्यादा चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अभी अचानक दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, अमर उजाला अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकारी कर्मचारी को फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.85 के बीच हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.285 के बीच हो सकती है, या 2.28 भी हो सकती है, 2.85 है, या उसका बीच लेकिन 2.28 से कम नहीं हो सकती है। अभी नई जानकारी मिली है, इसके अनुसार मैं अब सोचा हूँ कि क्यों नहीं अपने फौजी भाई और साथियों को, मैं दोस्तों को नई जानकारी का अपडेट दें। तो दोस्तों, कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, मैं सारी जानकारी दे रहा हूँ। इसका गठन अप्रैल 2025 तक पूरा हो सकता है और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट में इसके कार्यान्वयन में देरी की संभावनाएं जताई जा रही है। 7वें वेतन कमीशन में 2.87 था, वेतन में करीब 23.55 की बढ़ोतरी हुई थी, 14.28, 23.55 की आज 7वां वेतन आयोग में वृद्धि हुई थी। 8वां वेतन आयोग में यह 2.28 से 2.86 के बीच में रहने की संभावनाएं हैं, जिससे वेतन में 40 से लेके 50% तक बढ़ोतरी हो सकती है। 7वां वेतन आयोग में था 23.55 और इसमें 8वां वेतन आयोग में 40 से लेके 50% तक बढ़ोतरी हो सकती है। न्यूनतम वेतन जो 18,000 है, 2.28 से 41,000 हो जाएगा। अच्छा, 2.86 होता है तो न्यूनतम 18,000 से 51,480 रुपया तक पहुंच सकता है। इस बदलाव का जो लाभ है पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। नौकरी करता है सर्विस होल्डर वाले को और पेंशन भोगियों को भी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाएगी। और न्यूनतम पेंशन जो 9,000 है, 25,870 हो जाएगा। तो लगभग 23,500 की बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। ये होने का है, आपको मैं बता दिया हूँ। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इसमें पिछले जो वेतन आयोग में मिनिमम वेज फैमिली यूनिट 3 था, इसमें 3.6 यूनिट, 6 यूनिट नहीं तो 5 यूनिट तो मानकर चलिए कि 5 यूनिट की कम से कम 2 मिनिमम वेज की बढ़ोतरी होगी, जिसमें सारे खाने पीने का क्वांटिटी, कपड़ा लत्ता एंड क्वांटिटी ऑटोमेटिक क्या है कि पे में वृद्धि होने की संभावनाएं जता रही है। मिनिमम वेज जो पहले था एक्वायर्ड फार्मूला में 3 का
काउंटिंग किया था और उसका एक्सपेंडिचर जोड़ा था। अभी क्या है कि 6 को मांग किया है, 6 का नहीं तो 5 का, तो उससे कम होना ही नहीं चाहिए। JCM गोपाल मिश्रा जी बोले मिनिमम वेज का जो TOR हुआ था उसमें ये जानकारी दी है कि उससे हम कम नहीं मानेंगे। तो दोस्तों इस कारण से 2.28 फिट मैन फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं जता रही है। अब मैं आपको बता रहा हूं, सरकार ने आयोग गठन का मसौदा प्रस्ताव तैयार किया है। इसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और DOPT कार्मिक विभाग, प्रशासन विभाग सहित अन्य मंत्रालयों को भेजा जाएगा। सरकारी आयोग का कर दिया, भेजा जाएगा और मंत्रालयों से प्रतिक्रिया मिलने के बाद जो मंत्रालय से उसका जवाब जैसे आएगा हर एक मंत्रालय से, आयोग के कार्यक्षेत्र TOR का अंतिम रूप दे दिया जाएगा। फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस का लास्ट अंतिम रूप दे दिया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। फिर ये क्या है कि कैबिनेट की इसकी मंजूरी दी जाएगी और मंजूरी मिलने के बाद क्या है कि आयोग उसका चेयरमैन और 2 सदस्य का गठन किया जाएगा अप्रैल में, और अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा 8वां वेतन आयोग का। इस उपयोग से सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिल सकती है। अंतिम निर्णय सरकार के अगले कदमों पर निर्भर है। अंतिम निर्णय क्या है, सरकार पर डिपेंड है, सरकारी कर्मचारी के क्या एक्शन लेगी, क्या रिजल्ट लेगा वो है। अब मैं बोल रहा हूं फिट मैन फैक्टर में संभावित वृद्धि। 8वें पे कमीशन में संभावित फिट मैन फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच में हो सकता है, जिसमें 40 से लेके 50% तक वेतन और वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। 40 से लेके आपको 50% तक वृद्धि हो सकती है। अगर 2.28 होता है तो 41,000 न्यूनतम 18,000 से 41,000 रुपये हो जाएगा। यदि 2.86 होती है तो 18,000 से लेके 51,400 रुपया हो सकता है। 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारी को आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पेंशन भोगियों को भी राहत मिलेगी। इसीलिए इसका अंतिम निर्णय सरकार के आगे की कदमों पर निर्भर होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी, मैं आपको बता दिया हूँ। ये 2.28 से लेकर 2.86 के बीच में होने की पूर्ण संभावना है, जिसमें 40 से लेकर 50% वृद्धि है। पिछले पे कमीशन में 7वें वेतन में 23.55 की वृद्धि हुई थी, 14.27, और इस बार क्या है 40 से लेकर 50% की वृद्धि हो सकती है। तो दोस्तों, और दूसरा है मिनिमम वेज के आपके बारे में जानकारी दिया हूँ कि मिनिमम वेज का जैसे ही क्वांटिटी में बढ़ोतरी हो जाएगी उसका एक्सपेंडिचर होगा, उसका एक्सपेंडिचर जो जोड़ा जाएगा तो ऑटोमेटिक जितने भी एक्सपेंडिचर को जोड़ करके उसकी क्या है ऑटोमेटिक अमाउंट बढ़ जाएगा, और उसी अमाउंट के अनुसार क्या होगा कि वो फिट मैन फैक्टर निर्धारित होगा। फिट मैन फैक्टर निर्धारित होकर के फिर वो जो चेयरमैन है 8वें वेतन आयोग का, वो क्या है केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी, और ये होने की संभावना अप्रैल से शुरू होगी, नवंबर दिसंबर तक, ये नवंबर के लास्ट या दिसंबर तक रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। उसमें भी 3-4 महीना लगाएगा। मैं आपको पिछले प्रीवियस डे में वीडियो में आपको बताया हूँ। तो अधिकांश ये आपको सोच लीजिए कि अगस्त या सितंबर तक ये जा सकती है। बाकी आपको 1 जनवरी 2026 से आपको एरियर मिलेगा, लेकिन बढ़ा हुआ पे और पेंशन यदि अगस्त या सितंबर तक हो तो उसमें अगस्त और सितंबर से आपको 2026 से क्या होगा बड़ी पे और पेंशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये थी जानकारी, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ये संभावित है, ये कोई फिक्स नहीं है, संभावित 2.28 से लेके 2.85 तक ये संभावित है कि इस बीच में 2.28 भी हो सकता है, 2.86 भी हो सकता है, या उसके बीच में भी हो सकता है कि 2.57 भी हो सकता है। तो ये आपको मैं
अमर उजाला, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी के अकॉर्डिंग के अनुसार में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।